नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं। 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर ये एक महीना सूर्य राशि परिवर्तन करके तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे कल से ही। तो इस एक महीने में क्या क्या स्थितियां रह सकती हैं आपके लिए, आपके रिश्तों में किस तरह का परिवर्तन आ सकता है, घर परिवार में धन धान्य की स्थिति कैसी रहेगी, कार्य क्षेत्र को लेकर कौन सी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, प्रोबेबिलिटीज़ कौन सी बनती हैं, क्या नौकरी में अच्छी संभावनाएं रहेंगी, क्या कोई शुभ समाचार मिलेगा, क्या बिजनेस को लेकर कोई अच्छी स्थिति रहेगी, स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली, कैसा रहेगा हाल चाल आपका। शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करने वालों की भी चर्चा हम किया करते हैं। वस्तुतः जो डेली बेसिस पे हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, सूर्य का ये परिवर्तन आपके कर्म भाव में होगा। कर्म भाव में बुध के साथ युति बनाएंगे, संबंध बनाएंगे, परंतु दोनों अकेले होते हुए भी अकेले नहीं हैं। मंगल की दृष्टि में है। मंगल आपके भाग्य 7th हाउस में बैठकर 11वें भाव के मालिक होते हुए, सुख भाव के मालिक होते हुए सूर्य बुध के साथ संबंध बनाएंगे। तो ये स्थिति बहुत रोचक हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी रोचक हो जाती है ये स्थिति, क्योंकि जहाँ पर भाग्य स्थान के मालिक बुध के साथ लाभ के मालिक मंगल का संबंध होगा, ये तो बहुत उत्तम लक्ष्मी योग हो जाता है। लाभेश हैं, मंगल 11वें भाव के मालिक हैं और बुध आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं। तो ये दो ग्रहों का संबंध आपकी कुंडली में अच्छा ही माना जाता है और कामकाज के हालात बेहतर करता है। भाग्य के कारण धन आता है। सूर्य के साथ मंगल का योग, मंगल की दृष्टि सूर्य के ऊपर भी रहेगी। सूर्य दोस्तों मंगल के मित्र होते हैं। मंगल, सूर्य, गुरु, चंद्र, ये 4 ग्रह, फिर से रिपीट कर देता हूँ, चंद्रमा, देवगुरु बृहस्पति, मंगल और सूर्य आपस में मित्र होते हैं। तो इनका आपस में संबंध मैत्री पूर्वक ही रहता है ज़्यादातर। हाँ, तात्कालिक मैत्री चक्र इत्यादि को भी देखना होता है, परंतु मोटे तौर से हम कह सकते हैं कि मंगल सूर्य अगर इकट्ठे हों किसी की कुंडली में, हाँ, मंगल अस्त नहीं होने चाहिए, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन राजयोग बनाता है कुंडली में। यही कॉम्बिनेशन आपके लिए बन रहा है 10th हाउस में, जो आपको ऊर्जा दे रहा है। मंगल बुध के ऊपर प्रभाव डालेंगे 20 तारीख से। 20 तारीख को मंगल क्योंकि सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो सूर्य और बुध के साथ, दोनों के साथ संबंध बनेगा। सूर्य देखिए शासन सत्ता के कारक हैं, आपकी आत्मा के कारक हैं। तो आत्मा में एक स्फूर्ति सी रहेगी, बुद्धि आपकी कुशागर रहेगी, जोश में रहेंगे और कहीं ना कहीं शारीरिक क्षमता आपकी बढ़ेगी। वैसे भी मंगल की दृष्टि लगन के ऊपर भी रहेगी, जिसकी चर्चा हमने पिछले एक वीडियो में की भी थी। मंगल का लगन के ऊपर प्रभाव बहुत सुखद रहेगा। 11वें भाव का मालिक आपकी राशि के साथ संबंध बनाए, वो भी उच्च की दृष्टि से। तो देखिए, धन का सूखा खत्म होता है, जैसे कि मैंने टाइटल में दिया है। ये बात निश्चित है, धन की कमी तो ना रहेगी, धन बढ़ेगा। और शनि के ऊपर भी दृष्टि है मंगल की, शनि लग्नेश धनेश है, तो ये अच्छी स्थिति है। हम बात करने जा रहे थे सूर्य की। सूर्य देखिए शासन सत्ता के, सरकार के कारक हैं, पिता के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं। जो सरकारी क्षेत्रों में कामकाज करते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय हो जाएगा। भाग्यशाली रहेंगे क्योंकि बुध के साथ संबंध हो रहा है, मंगल के साथ संबंध हो रहा है। तो अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं या सरकारी क्षेत्र में बिजनेस करते हैं
या राजनीति में शासन सत्ता से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए स्थितियां लाभदायक रहेंगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं। क्योंकि बुध और सूर्य मित्र होते हैं, कर्म भाव में दोनों का योग आपकी बुद्धि कुशागर रहेगी। वैसे भी बुध मित्र क्षेत्रीय हैं, हाँ सूर्य मित्र क्षेत्रीय नहीं है। हाँ इनका नीच भंग होता है बिकॉज एक तो मंगल से दृष्ट हैं सूर्य, दूसरे गुरु त्रिकोण में है जो कि सूर्य के मित्र हैं। इसलिए भी जैसा कि बताया गुरु मंगल सूर्य चंद्र ये मित्र होते हैं। जब ये ग्रह स्ट्रोंग हो, केंद्र त्रिकोण में हो तो एक दूसरे को बल देते हैं। यहाँ पर सूर्य तुला राशि में है, शुक्र की राशि में है। यहाँ पर तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं, शनि भी स्वग्रही हैं और शुक्र 11वें भाव में बुरे नहीं कहे जाएंगे, 11वें भाव में ग्रह अच्छे ही माने जाते हैं। तो सूर्य को बल मिल जाता है यहाँ पर। वैसे भी 10th हाउस में सूर्य हो, मंगल हो, शनि हो, क्रूर ग्रह बली होते हैं 10th हाउस में, क्योंकि यह उपचय स्थान है। यहाँ पर गर्म ग्रह अच्छा ही फल देते हैं। हाँ यहाँ पर राशि की बात करें तो सूर्य क्योंकि आपके अष्टम भाव के मालिक हैं, अष्टम भाव के मालिक का 10th हाउस में बैठना इतना अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए जो सरकारी तंत्र में कामकाज करते हैं उन्हें 29 तारीख के पश्चात, 29 अक्टूबर के पश्चात थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। अपने बॉस से डिस्टेंस बनाकर रखें। अगर आपका कोर्ट कचहरी में मसला है तो उसको सॉर्ट आउट 29 तारीख से पहले कर लेना चाहिए। कोई विवाद है, कोई फाइल है अटकी हुई, 29 तारीख इसलिए क्योंकि बुध 29 तारीख को आगे चले जाएंगे, जो कि भाग्य का आपको 7 कार्यस्थल पर मिल रहा है वो मिलता रहेगा इस अक्टूबर अंत तक। तो भाग्य आपका प्रबल रहेगा। किस्मत के कारण आपको लाभ भी होगा क्योंकि मंगल की दृष्टि बुध सूर्य के ऊपर रहेगी। जैसा कि शुरुआत में बताया सरकारी क्षेत्रों से लाभ होता रहेगा। सूर्य के साथ संबंध 20 तारीख से बनेगा। 20 तारीख से मंगल यहाँ पर कर्क राशि में आकर सूर्य को देखेंगे। तो कल से सूर्य का परिवर्तन आपके लिए सुखद ही कहा जाएगा। अष्टम भाव का मालिक अपनी राशि से तृतीय भाव में है तो यात्राओं से आपको लाभ हो सकता है। मार्केटिंग के व्यक्तियों को अच्छा सुखद फल मिलेगा। विदेशी समाचार मिलेंगे। विदेश जो कामकाज करते हैं मेरे भाई बहन, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। ग्रीन कार्ड, वीजा इत्यादि की प्रॉब्लम का सलूशन मिल सकता है। बौद्धिक बल आपका अच्छा रहेगा। सूर्य बुध की युति कल से हो जाएगी तो बौद्धिक बल के कारण आपको सफलता मिलेगी। सूर्य की उच्च की दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर भी रहेगी, ये भी अच्छा योग है। सूर्य मंगल की राशि को देखेंगे, मंगल से दृष्ट हैं तो ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद है उसका सॉल्यूशन आपके हक में हो सकता है। चांसेस प्रबल हैं अगर आपकी दशा अंतरदशा भी शुभ ग्रहों की है। तो कुल मिलाकर सूर्य का यहाँ पर बैठना, एक तो केंद्र में बैठकर सूर्य बली हो जाते हैं। अष्टमेश का बली होना आपकी आयु लंबी होती है, एटलीस्ट आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, मानसिक बल बढ़ता है। तुला राशि में नीच का होने का प्रभाव इतना ही है कि इसका नीच भंग हो जाता है जैसा कि बताया। तो इसलिए कोई यहाँ पर मैं आपके कार्यों में अवरोध नहीं देखता, भाग्य का साथ रहेगा। शुक्र बुध की युति 29 तारीख से हो जाएगी, ये अच्छा योग बन रहा है आपकी कुंडली के लिए। धर्म कर्माधिपति राजयोग भी बनेगा। तो इस अवधि में 16 नवंबर तक आपके लिए स्थितियां लाभदायक रहेंगी। खासकर मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए सुखद रहने वाला है। मंगल का यहाँ पर बैठना बहुत सुखद रहेगा। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख और कहीं ना कहीं आपको लाभ होता है। व्यापार से, बिजनेस से रोज़मर्रा की आमदन बढ़ती है क्योंकि लगन के ऊपर उच्च की दृष्टि 11वें भाव के मालिक का संबंध राशि से हो, लगन से हो तो अच्छा होता है। यह लक्ष्मी योग बनता है। तो कुल मिलाकर स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर हैं। आपको फिर भी जिनका सूर्य की महादशा अंतरदशा है उन्हें सूर्य के उपाय कर लेने चाहिए। खासकर गुड़ गेहूं का दान रविवार के दिन कर देना चाहिए। सूर्य को जल देना चाहिए और हो सके तो आपको मंदिर जाना चाहिए। टेंपल में जाएं, किसी भी नज़दीकी मंदिर में जाएं, वहाँ पर लक्ष्मी चालीसा पढ़ें, इससे आपको बहुत जल्दी धन की प्राप्ति होगी। कनक धारा स्तोत्र पढ़ें, ये बहुत अच्छा रहता है, शुक्रवार के दिन पढ़ा करें।
इससे भी लाभ होगा। और गुरु शुक्र का जो योग है ये आपको यही बताता है कि आप को अचानक से लाभ के योग बनाता है, खासकर शुक्र का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर। तो ये जो स्थितियां हैं, संतान को लेकर भी आपके लिए समय अच्छा बना हुआ है। कोई ना कोई शुभ समाचार मिल सकता है कम्युनिकेशन से, क्योंकि बुध केंद्र में है, कम्युनिकेशन के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं। सूर्य के साथ होने से अकस्मात ढंग से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। सूर्य बुध दोनों मित्र हैं और सूर्य यहाँ पर बली होते हैं। उच्च की दृष्टि सूर्य की चतुर्थ भाव के ऊपर, अचानक से भूमि भवन संबंधित प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल सकता है। फिर भी कहीं ना कहीं कार्यस्थल पर अपने विरोधियों के ऊपर नज़र तो रखें, क्योंकि बुध छठे भाव के भी मालिक हैं। छठे भाव का मालिक 10th हाउस में बैठा है, तो ये कंपटीशन बढ़ाता है। यहाँ आपके प्रतिद्वंदी उछल कूद करने की चेष्टा करते हैं कार्यस्थल पर, जो खासकर नौकरी करते हैं। छठा भाव नौकरी का भी है। हालांकि नौकरी का मालिक होकर बुध त्रिकोण में बैठा, अर्थ त्रिकोण कहते हैं। 10th हाउस, 2nd हाउस और 6th हाउस मिलकर अर्थ त्रिकोण बनाते हैं। तो ये स्थिति अच्छी है बुध की। सर्विस रिलेटेड मैटर्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, उनका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए समय अच्छा है, बल्कि आपको निदान मिल जाएगा अपनी प्रॉब्लम का। जॉब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसमें सुखद स्थितियाँ, बल्कि इंक्रीमेंट इत्यादि लगने के योग बनते, धन की स्थिति बेहतर होती है। तो कुल मिलाकर ये सूर्य का जो ये राशि परिवर्तन है, अगर हम डीप डिटेल में देखें तो ये बुरा नहीं है, बल्कि अच्छा ही कहा जाएगा। यहाँ पर अगर नक्षत्रों की बात करें तो भी इसी तरह से आभास होता है कि सूर्य के नक्षत्र देखते हैं तो वो भी अच्छा। अभी तो मंगल के नक्षत्र में रहेंगे 24 तारीख तक, सूर्य चित्रा नक्षत्र में। तो मंगल वैसे ही 20 तारीख से सूर्य को देखेंगे, तो 20 से लेकर 24 तारीख तक आपको सरकारी क्षेत्रों से लाभ हो सकता है, विदेशों से लाभ हो सकता है, बिजनेस में सफलता मिल सकती है, सर्विस रिलेटेड मैटर्स आपके लिए कोई सुगम स्थितियां बना सकते हैं 20 से 24 तारीख तक। तो कुल मिलाकर समय आपके लिए राजयोग कारक है। उसके पश्चात राहु के नक्षत्र में सूर्य का गोचर रहेगा 6 नवंबर तक। 24 तारीख से राहु देखिए तृतीय भाव में है, तुला नवमांश में है, तो लाभ के योग बनाता है। खासकर स्त्री वर्ग से आपको लाभ के योग बनते हैं, और ख़ासकर कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को लाभ होता है 24 तारीख से लेकर 6 तारीख तक। उसके पश्चात 6 से लेकर 16 तारीख तक गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। गुरु देखिए आपकी विद्या बुद्धि उत्तम रहेगी, छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा, लव रोमांस के लिए स्थितियाँ बेहतर रहेंगी। और गुरु धन के कारक है, तो धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्र से भी दृष्ट हैं गुरु। तो कुल मिलाकर योग अगर देखें, ये शुक्र बुध सूर्य और बुध का युति ये बहुत अच्छा राजयोग है। खासकर मंगल की दृष्टि सूर्य बुध के ऊपर बहुत उत्तम स्थिति बनाती है। 20 तारीख से लेकर 24 तारीख तक आपके लिए 4-5 दिन बहुत बेहतर जाने वाले हैं। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।